नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः महाकवि भारवि विरचित किरातार्जुनीयम ग्रंथ के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के कुल 9 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम 10वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। अभी तक हमने पिछले श्लोकों में अध्ययन कर लिया था कि जो वनेचर है वह महाराज युधिष्ठिर को अवगत करा रहा है कि दुर्योधन किस प्रकार का आचरण कर रहा है, किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, और सुयोधन अर्थात दुर्योधन ने अपने अहंकारी व्यक्तित्व को प्रकटतः परिवर्तित कर दिया है। संप्रति संबंधियों और अनुचरों के साथ वह जिस प्रकार विनम्रता का व्यवहार करता है, अब उसका वर्णन यहाँ पर वनेचर के द्वारा किया जा रहा है। तो 10वां श्लोक है। सखीनिव प्रीतियुजो अनुजीविनः समानमानान् सुहृदश्च बन्धुभिः ससन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधुबन्धुताम्। इसका अन्वय है गतस्मयः स संततम साधु अनुजीविनः प्रीतियुजः सखिनिव सुहृदश्च समानमानान् बन्धुभिः इव बन्धुतां कृताधिपत्यामिव दर्शयते। इसका शाब्दिक अर्थ है गतस्मयः अर्थात अहंकार से विहीन, स अर्थात वह दुर्योधन, संततम अर्थात निरंतर, सम उपसर्ग पूर्वक तन धातु में अक्त प्रत्यय करने पर संततम शब्द बना है। साधु साधु अर्थात निष्कपट भाव से, अनुजीविनः अर्थात सेवकों को, अनुजीविनः शब्द अनु उपसर्ग पूर्वक जीव धातु में ऋणि प्रत्यय करने पर द्वितीया बहुवचन का रूप बनता है अनुजीविनः। प्रीतियुजः अर्थात प्रीति से युक्त, प्रीतौ धातु से भाव अर्थ में अक्तिन प्रत्यय लगाकर प्रीति शब्द बनता है, और प्रीति में युज धातु और क्विप प्रत्यय करने पर प्रीतियुजः शब्द बनता है। सखीन इव अर्थात सखाओं के समान, मित्रों के समान, सुहृदश्च सखाओं को, समान मानान अर्थात बंधुजनों के तुल्य सम्मान वाले, समानः मानः येषां ते समान मानाः, इसमें बहुव्रीहि समास का प्रयोग है। बंधुभिः इव अर्थात भाइयों की भांति, च और बंधुताम अर्थात बंधुओं को, बंधूनाम समूहः इति बंधुताम, बंधु में तल प्रत्यय और टाप प्रत्यय करने पर द्वितीया एक वचन का रूप बनता है बंधुताम। कृताधिपत्यामिव अर्थात स्वामियों के समान, दर्शयते अर्थात दिखाता है। दर्शयते शब्द दृश धातु में हेतुमति चा सूत्र से ऋच प्रत्यय करने पर तथा ऋचश्च सूत्र से कृतगामी क्रियाफल की विवक्षा में आत्मने पद का विधान होने पर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में दर्शयते पद बनता है। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। सखीनिव प्रीतियुजो अनुजीविनः समानमानान् सुहृदश्च बन्धुभिः
ससन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम। अर्थात गतस्मयः अर्थात अहंकार से विहीन, स वह दुर्योधन, संततम अर्थात निरंतर, साधु अर्थात निष्कपट भाव से, अनुजीविनः अर्थात सेवकों को, प्रीतियुजः सखीनियु स्नेही सखाओं के समान, सुहृदश्च अर्थात सखाओं को समान मानान अर्थात बंधुजनों के तुल्य सम्मान वाले, बंधुभिः इव अर्थात भाइयों की भांति, च अर्थात और, बंधुता और बंधु समूह को, कृताधिपत्यामिव अर्थात स्वामियों के समान, दर्शयते दिखाता है। देखिए इस प्रस्तुत श्लोक में वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि महाराज, अहंकार से विहीन अर्थात अहंकार से रहित वह जो दुर्योधन है, वह निरंतर निष्कपट भाव से सेवकों को स्नेही सखाओं के समान अर्थात जो उसके सेवक हैं, जो कार्य करने वाले उसके अनुचर हैं, उनको वह अपने मित्रों के समान सम्मान करता है, और सखाओं को अर्थात मित्रों को बंधुजनों के तुल्य आदर देता है, अर्थात जो उसके मित्र हैं उनको वह अपने भाइयों के जैसा स्नेह करता है, भाइयों के जैसा आदर देता है, और जो बंधु हैं अर्थात जो भाई हैं उनको अपने स्वामी के समान दिखाता है। वह जो दुर्योधन है इस समय वह अपने साम्राज्य को नीति के द्वारा जीतने का प्रयास कर रहा है। तो क्या कर रहा है कि जो उसके सेवक हैं उन सेवकों के साथ बहुत मित्रता का व्यवहार करता है, ऐसा दिखाता है कि आप हमारे मित्र हैं, सेवक नहीं हैं। और जो मित्र हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करता है, तो उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है जैसे कोई सहोदर भाई हो, अपने सहोदर भाई जैसा व्यवहार करता है। और जो भाई हैं उन्हें ऐसा दिखाता है, उन्हें ऐसा प्रतीत कराता है कि जैसे वह उसके भाई नहीं अपितु उसके स्वामी हों। इस प्रकार का आचरण दुर्योधन अपने साम्राज्य में दिखा रहा है, कर रहा है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह वंशस्थ छंद में लिखा गया है। 11वां श्लोक है। इस श्लोक में दुर्योधन किसी एक पुरुषार्थ में आसक्त नहीं है, अपितु उसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम इन तीनों पुरुषार्थों का समान रूप से विस्तार किया जा रहा है। इसी बात को वनेचर इस श्लोक में बताता है। इसका उच्चारण करते हैं। असक्तमाराधयतो यथा यथम विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिव सख्यमीवान् न बाधते स्य त्रिगणः परस्परम्। इसका अन्वय है यथा यथम विभज्य समपक्षपातया भक्त्या असक्तम आराधयतः गुणानुरागात् सख्यम ईवान इव अस्य त्रिगणः परस्परम न बाधते। इसका शाब्दिक अर्थ है यथा यथम अर्थात यथा योग्य, यथा सामर्थ्य, विभज्य अर्थात विभाजन करके, विउपसर्ग पूर्वक, भाज धातु पृथक कर्मणि ल्यप प्रत्यय करने पर बना है, समपक्षपातया अर्थात समान पक्षपात पूर्वक, भक्त्या अर्थात अनुराग भाव से, भक्त्या शब्द
भक्ति शब्द पहले भज धातु सेवायाम अर्थ में अक्तिन प्रत्यय करने पर भक्ति शब्द बनता है और भक्ति का ही तृतीया एक वचन का रूप बनता है भक्त्या। अशक्तम अर्थात अनासक्त भाव से, इसमें संज धातु अक्त प्रत्यय का प्रयोग न सक्तः इति असक्तः। आराधयतः अर्थात सेवन किए जाते हुए, इसमें आंग उपसर्ग पूर्वक राध धातु में ऋच प्रत्यय और सर्त्री प्रत्यय करने पर पुलिंग षष्ठी एक वचन में आराधयतः शब्द बनता है। गुणानुरागान अर्थात गुणों में अनुराग के कारण, गुणेषु अनुरागः इति गुणानुरागः तस्मात् गुणानुरागात्। अनुराग शब्द अनु उपसर्ग पूर्वक रंज धातु में घई प्रत्यय करने पर बनता है। सख्यम ईवान इव अर्थात मानो मैत्री भाव को प्राप्त करके परस्परम अर्थात आपस में, परम परम इति परस्परम। अस्य त्रिगणः अर्थात इसके, त्रिगणः अर्थात धर्म अर्थ और काम, न बाधते अर्थात बाधा नहीं पहुंचाते। बाध धातु में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मने पद का रूप है बाधते। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। असक्तमाराधयतो यथा यथम विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिव सख्यमीवान् न बाधते स्य त्रिगणः परस्परम्। अर्थात यथायथम विभज्य अर्थात यथा योग्य विभाजन करके, समपक्षपातया अर्थात समान पक्षपात पूर्वक, भक्त्या अर्थात अनुराग भाव से, असक्तम अर्थात अनासक्त भाव से, आराधयतः अर्थात सेवन किए जाते हुए, गुणानुरागान अर्थात गुणों में अनुराग के कारण, सख्यम ईवान इव मानो मैत्री भाव को प्राप्त करके, परस्परम अर्थात आपस में, अस्य त्रिगणः अर्थात इसके त्रिगण यानी धर्म अर्थ काम, ये जो त्रिगण हैं, न बाधते अर्थात बाधा नहीं पहुंचाते हैं। प्रस्तुत श्लोक में दुर्योधन के द्वारा जो धर्म अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों का जो समान रूप से विस्तार किया जा रहा है, उस विस्तार के विषय में वनेचर महाराज युधिष्ठिर से बताता है। कहता है कि महाराज, यथा योग्य विभाजन करके समान पक्षपात पूर्वक अनुराग भाव से, अर्थात उसने ठीक प्रकार से पहले विभाजन कर लिया है कार्यों का, और बिना किसी पक्षपात के अनुराग भाव से, बहुत भाव के द्वारा, बहुत प्रेम से, अनासक्ति पूर्वक सेवन किए जाते हुए, यानी उसकी कोई आसक्ति नहीं दिख रही है, अनासक्ति पूर्वक सेवन किए जाते हुए, इसके गुणों में अनुराग के कारण मानो मैत्री भाव प्राप्त हुए, और इसके त्रिवर्ग जो हैं धर्म अर्थ और काम, ये आपस में परस्पर विरोध नहीं करते हैं। अर्थात कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आती है कि इसका धर्म और अर्थ और काम ये तीनों आपस में विरोध करें, ऐसी परिस्थिति वह आने ही नहीं देता है, क्योंकि वह निष्पक्ष होकर के अनुराग भाव से कार्यों को करता है और सभी के साथ कैसा मित्रता का व्यवहार करता है। इसलिए कभी भी इसके धर्म अर्थ और काम ये आपस में विरोध नहीं करते हैं। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह वंशस्थ छंद में लिखा गया है और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है।
12वां श्लोक है। यह बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और यह लगभग विभिन्न परीक्षाओं में हमेशा यह प्रश्न पूछा जाता है कि निरत्यम सामम शामन दान वर्जितम नभोरिदानम विरह सत्क्रियाम। यह किस ग्रंथ की पंक्ति है या यह किस ग्रंथ का श्लोक है? तो यह किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का श्लोक है। अब इस श्लोक में वनेचर दुर्योधन की साम और दान इन नीतियों के विषय में युधिष्ठिर को अवगत करा रहा है। इसका हम उच्चारण करते हैं। निरत्ययं सामनदानवर्जितं न भूरिदानं विरहयशत्क्रियाम् प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। इसका अन्वय है तस्य निरत्ययं साम दानवर्जितं न भूरिदानं सत्क्रियां विरहय्य न विशेषशालिनी सत्क्रिया गुणानुरोधेन विना न प्रवर्तते। इसका शाब्दिक अर्थ है तस्य अर्थात उस दुर्योधन का, निरत्ययम अर्थात निर्बाध अथवा निरंतर प्रवृत्त होने वाली, निर्गतः अत्ययः यस्मात् तदिति निरत्ययम, इसमें बहुब्रीहि समास का प्रयोग है और निर और अति उपसर्ग पूर्वक इड़ धातु में अच भावे अच प्रत्यय करके निरत्ययम शब्द निष्पन्न होता है। साम अर्थात सांत्ववचन अर्थात मधुर वचन, दान वर्जितम अर्थात दान से रहित, दानेन वर्जितम इति दान वर्जितम, इसमें तृतीया तत्पुरुष समास का प्रयोग है। न अर्थात नहीं होता, भूरि दानम अर्थात प्रचुर दान, सत्क्रियाम अर्थात सत्कार से, सती चाशौ क्रिया च इति सत्क्रिया ताम, इसमें कर्मधारय समास का प्रयोग है। विरहय अर्थात सत्कार को छोड़कर, विशेषशालिनी अर्थात विशेषताओं से संलंकृत, विशेषेण सालते शोभते इति विशेषशालिनी, इसमें तृतीया तत्पुरुष समास का प्रयोग है। सत्क्रिया अर्थात सत्कार की क्रिया, गुणानुरोधेन विना अर्थात गुण योग्यता के बिना, न प्रवर्तते प्रवर्तित नहीं होती। प्रवर्तते शब्द प्र उपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप आत्मनेपद में बनता है। पुनः एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं। निरत्ययं सामनदानवर्जितं न भूरिदानं विरहय सत्क्रियाम् प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। इसका अर्थ है तस्य निरत्ययम साम अर्थात उस दुर्योधन का, निरत्ययम अर्थात निर्बाध, साम अर्थात सांत्ववचन, दान वर्जितम न अर्थात दान से रहित नहीं होता, भूरि दानम अर्थात प्रचुर दान, सत्क्रियाम अर्थात सत्कार से, विरहय अर्थात रहित, न नहीं होता, विशेषशालिनी अर्थात विशेषताओं से समलंकृत, सत्क्रिया अर्थात सत्कार क्रिया, गुणानुरोधेन विना अर्थात गुण योग्यता के बिना, न प्रवर्तते नहीं प्रवर्तित होती है।
प्रस्तुत श्लोक में वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि दुर्योधन की साम और दाम नीतियों के विषय में अवगत कराते हुए कहता है महाराज, उस दुर्योधन का निष्कपट मधुर वचन कभी दान से रहित नहीं होता। अर्थात जो दुर्योधन पहले कभी दान नहीं करता था, वह दुर्योधन अब निष्कपट मधुर वचन से दान करता। अर्थात कभी भी जिसको दान देने के लिए कहता है वह दान देता है, और निष्कपट भाव से, बहुत मधुरता पूर्वक मधुर वचनों के द्वारा वह दान देता है। और उसका प्रचुर दान सत्कार से रहित नहीं होता। कभी भी उसका जो प्रचुर दान है वह सत्कार से रहित नहीं होता है, और उसकी विशेषताओं से समलंकृत सत्कार क्रिया गुण योग्यता के मूल्यांकन के बिना नहीं होती। अर्थात गुण और योग्यता का पहले मूल्यांकन करता है, और मूल्यांकन करने के बाद तब सत्कार की क्रिया को करता है। इस प्रकार का आचरण इस समय दुर्योधन के द्वारा किया जा रहा है, ऐसा वनेचर महाराज युधिष्ठिर से बताता है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह वंशस्थ छंद में लिखा गया है और इसमें एकावली अलंकार का प्रयोग है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक भी इसे शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।